तुम्हारी ताकत के लिए सबसे बड़ा खतरा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा खतरा तुम्हारी अपनी भावनाएं हैं। प्यार पाने की भूख, अकेले रह जाने का डर, किसी के लिए खास महसूस करने की तड़प, ये कोई गुण नहीं है। ये वो जंजीरें हैं जो तुम्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अगर तुमने सिर्फ शुरुआत सुनकर वीडियो छोड़ दिया तो तुम इस गहरी बात को गलत समझ लोगे और अपना ही नुकसान कर बैठोगे। इसलिए अपने दिमाग को शांत करो और अंत तक मेरे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर टू माइंड में। आज हम बिना किसी घुमा फिराव के सीधे उस कड़वे सच का सामना करेंगे जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। महान रणनीतिकार और विचारक निकोलो मैकियावेली इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अपनी नीतियां और बातें नरम दिल वालों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया पर राज करने वाले शासकों और शिकारियों के लिए लिखी थीं। उन्होंने सदियों पहले चेतावनी दी थी कि जो लोग बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, जो भावनाओं में अंधे हो जाते हैं, वो सबसे पहले गिरते हैं और तबाह होते हैं। ये दुनिया तुम्हारी वफादारी या तुम्हारे प्यार को कोई इनाम नहीं देगी। ये दुनिया इतनी मतलबी है कि वो तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे ही खिलाफ एक हथियार बना लेगी। लोग तुम्हारे मुंह पर झूठ बोलते हुए मुस्कुराएंगे और जिस पल उन्हें पता चल गया कि तुम उनकी परवाह करते हो, उसी पल वो तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे। लेकिन इस जाल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, खुद को भावनाओं से अलग करना, मानसिक लोक से पूरी तरह डिटैच होना। इसलिए नहीं कि तुम दूसरों से नफरत करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपनी ताकत और अपनी मानसिक शांति से ज्यादा प्यार करते हो। हर कोई चाहता है कि उसे प्यार मिले, उसे समझा जाए, और ठीक यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर लोग आज शक्तिहीन और कमजोर हैं। मैकियावेली ने एक क्रूर सच्चाई को समझा था कि भावनाएं तुम्हें असुरक्षित यानी वल्नरेबल बनाती हैं। तुम जितना ज्यादा महसूस करोगे, तुम खुद को दूसरों के सामने उतना ही ज्यादा खोल कर रख दोगे। तुम जितनी ज्यादा परवाह करोगे, दूसरे लोग तुम्हें उतना ही ज्यादा कंट्रोल करेंगे। मैकियावेली ने अपनी किताब में लिखा था, समझदार इंसान वो काम तुरंत कर देता है जो बेवकूफ इंसान सबसे आखिर में करता है। बेवकूफ वो इंसान है जो अपनी स्थिति मजबूत करने से पहले ही किसी पर अपना दिल हार बैठता है। आओ इसे कुछ आसान और सीधे नियमों से समझते हैं, जिन्हें तुम्हें आज से ही अपनी जिंदगी में उतारना होगा। भावनाएं हथियार हैं, गाइड नहीं। भावनाओं पर कभी भी अंधा भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें फैसले लेने का आधार मत बनाओ, बल्कि इन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करो। डिटैचमेंट का असली मतलब अंदर से मर जाना या पत्थर दिल हो जाना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया में सरवाइव करना जो सीधे साधे और भोले लोगों को तबाह करने के लिए ही बनाई गई है। कंट्रोल और खामोशी। डिटैच होने का सीधा मतलब है कंट्रोल अपने हाथ में लेना। जब तुम डिटैच होते हो तो तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तुम्हारी खामोशी एक अभेद्य दीवार बन जाती है और तुम्हारी स्थिरता तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। जिस पल तुम बहुत ज्यादा परवाह करने लगते हो, लोग आसानी से ये अनुमान लगा लेते हैं कि तुम आगे क्या करोगे, और जिन लोगों के अगले कदम का अनुमान लगाया जा सके, उन्हें शिकार बनाना बहुत आसान होता है। उनकी कमजोरियां उनकी आवाज में और उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती हैं। मुझे अभी कमेंट करके बताओ, क्या तुमने भी कभी अपनी भावनाओं में बहकर किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया है और बदले में तुम्हें सिर्फ धोखा मिला है? अपना अनुभव कमेंट में शेयर करो ताकि सबको पता चले कि ये दर्द कितना आम है। मैकियावेली ने इतिहास को करीब से देखा था। उन्होंने देखा कि जो राजा भावनाओं और दया से शासन करते थे, उन्हें ठंडे और रणनीतिक दिमाग वाले दुश्मनों ने बहुत आसानी से हरा दिया। उदाहरण के तौर पर, एक ऐसा शासक जो सबसे प्यार करता था, वो उन दुश्मनों को भी माफ कर देता था जो बाद में सिर्फ दोबारा धोखा देने और पीठ में छुरा घोंपने के लिए लौटते थे। एक सेनापति जो अपने आदमियों को खोने से डरता था, वो हमेशा युद्ध हार जाता था। भावनात्मक जुड़ाव हमेशा एक कमजोरी होता है। यही कारण है कि मैकियावेली ने सीजर बोर्जिया जैसे क्रूर लेकिन सफल लीडर की तारीफ की। बोर्जिया ने उन पुराने साथियों पर कोई दया नहीं दिखाई जो उसके लिए खतरा बन गए थे। उसने धोखेबाजों पर आंसू नहीं बहाए, बल्कि उसने उस खतरे को जड़ से मिटा दिया। इसे क्रूरता मत समझो, ये अपनी जिंदगी और अपने साम्राज्य पर पूरा कंट्रोल है। ज्यादातर लोगों को बचपन से ये विश्वास दिलाकर बड़ा किया जाता है कि दयालुता ही सबसे बड़ी ताकत है। ये एक बहुत बड़ा सफेद झूठ है। ये झूठ तुम्हें सिर्फ इसलिए बोला गया है ताकि तुम हमेशा आज्ञाकारी बने रहो और कोई भी तुम्हारा आसानी से इस्तेमाल कर सके। सच तो ये है कि इतिहास में हर बड़ा साम्राज्य उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखा।
अपनी जिंदगी के हर धोखे और हर दिल टूटने के पल को याद करो। वो सब कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा परवाह की, तुमने लोगों से वफादारी की उम्मीद की, और जब लोगों को तुम्हारी इस कमजोरी का एहसास हुआ तो उन्होंने कठपुतली की तरह तुम्हारे धागे खींचे। एक उदाहरण से समझो, वो दोस्त जो तुम्हें सिर्फ तभी कॉल करता है जब उसे पैसों की या किसी मदद की जरूरत होती है, या वो पार्टनर जो तुम्हारी जरूरतें पूरी करना बंद करते ही तुमसे दूर होने लगता है। ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो अपना काम निकालने के लिए तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर हैं। उनसे डिटैच हो जाओ, उन्हें अपनी तरफ से सब कुछ देना बंद कर दो और फिर देखो कैसे वे अपना असली चेहरा दिखाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब महसूस ना करना नहीं है, इसका मतलब है तुरंत प्रतिक्रिया ना देना। एक तेज और मैकियावेलियन दिमाग गुस्सा या दर्द महसूस कर सकता है, लेकिन वो कभी भी उन भावनाओं को अपने अगले कदम तय नहीं करने देता। अगर तुम्हें जिंदगी में शांति चाहिए तो भावुक बने रहो और लोगों की कठपुतली बनते रहो, लेकिन अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो डिटैच रहना सीखो। जब लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें तो खुद से 2 सवाल पूछो। क्या वे वाकई वफादार हैं या सिर्फ मतलबी हैं? क्या वे तब भी तुम्हारा सम्मान करेंगे जब तुम उन्हें अपना प्यार, पैसा या अटेंशन देना पूरी तरह बंद कर दोगे? अगर जवाब नहीं है तो वे तुम्हारे साथ नहीं हैं, वे एक सीधा खतरा है। डिटैचमेंट इंसानों के असली सच को सामने लाता है। एक बार जब तुम भावनाओं के चश्मे को उतारकर किनारे कर देते हो तो तुम लोगों को बिल्कुल वैसे देखने लगते हो जैसे वे वास्तव में हैं। तुम उनके असली पैटर्न नोटिस करने लगते हो। यही बात मैकियावेली ने दुनिया को समझाई थी। उन्होंने कहा था कि इंसान को शेर और लोमड़ी दोनों की तरह बनना सीखना चाहिए। शेर कभी बेवजह रोता नहीं है और लोमड़ी कभी बेवजह गुस्सा नहीं करती। दोनों जंगल में जीतते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि कब शांत रहना है और कब वार करना है। तो अगर तुम लोगों के धोखे और मैनिपुलेशन के इस गंदे गेम से हमेशा के लिए आजाद होना चाहते हो तो यहां से शुरुआत करो। अपने अंदर की इमोशनल अप्रूवल की जरूरत को हमेशा के लिए मार दो। ज्यादातर लोग प्यार और वफादारी के एक मीठे भ्रम के आदी होते हैं। वे इस विचार से चिपके रहते हैं कि कुछ रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं, लेकिन मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि स्थायी वफादारी जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती, केवल बदलते हुए हित होते हैं। लोग सिर्फ तब तक वफादार होते हैं जब तक इसमें उनका कोई फायदा होता है। और सुनो, ये कोई बुराई नहीं है, ये इंसान की असली फितरत है। जो लोग इस कड़वे सच को स्वीकार नहीं करते वे जिंदगी भर रोते रहते हैं और इसी फितरत के हाथों बर्बाद हो जाते हैं। जो आदमी आंख बंद करके बिना शर्त वफादारी में विश्वास करता है वो अनजाने में उन लोगों को अपने ऊपर ताकत दे रहा है जो एक दिन उसका इस्तेमाल उसी के खिलाफ करेंगे। दोस्तों, अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो में आ गए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो आग है जो आम लोगों में नहीं होती। तुम सच में अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हो। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल मत करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अगर तुमने बीमारी जान ली लेकिन उसका इलाज नहीं सुना तो तुम और भी बड़े खतरे में पड़ जाओगे। इसलिए हर एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनो और अंत तक मेरे साथ बने रहो। मैकियावेली ने एक बहुत गहरी बात समझी थी। पावर यानी ताकत के लिए दूरी बहुत जरूरी है। उन्होंने राजकुमारों और शासकों को एक अचूक सलाह दी थी कि वे बाहर से बहुत दयालु और अच्छे दिखें, लेकिन अंदर से पूरी तरह निर्मम और ठंडे बने रहें। परवाह करने का दिखावा जरूर करें, लेकिन कभी भी इमोशनली किसी से बंधे नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट कोई क्रूरता नहीं है, ये तो मन की स्पष्टता है। ये तुम्हें लोगों को बिना किसी फिल्टर के बिल्कुल वैसे देखने की इजाजत देता है जैसे वे असल में हैं। जब तुम डिटैच होते हो तो तुम लोगों को भगवान या आदर्श मानना बंद कर देते हो। धोखे की तैयारी, जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम हैरान नहीं होते, तुम पहले से तैयार होते हो। तुम्हें पता था कि उनकी वफादारी सिर्फ उनकी जरूरतों और शर्तों पर टिकी थी, और यही डिटैचमेंट की सबसे बड़ी ताकत है, दिखावे की वफादारी। याद रखना, जो लोग वफादारी का सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं, बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, अक्सर वही मुश्किल वक्त में सबसे पहले मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम खुद को एक कमरे में बंद कर लो या दुनिया से अलग थलग आइसोलेट कर लो। इसका असली मतलब ये है चुनना कि तुम्हारी कीमती ऊर्जा और तुम्हारा समय किसे मिलेगा। तुम लोगों से बातचीत कर सकते हो, तुम प्यार भी कर सकते हो, लेकिन एक लाचार इंसान की तरह नहीं, बल्कि पूरी तरह से कंट्रोल की स्थिति से। रिश्ते हमेशा रणनीतिक होते हैं। हर कनेक्शन, हर दोस्त, हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में है, वो या तो तुम्हारी स्थिति को मजबूत कर रहा है या तुम्हें अंदर से कमजोर कर रहा है।
एक बहुत ही आसान उदाहरण से इसे समझो। मान लो एक व्यापारी है जो अपने पार्टनर पर अंधा भरोसा करता है। वो अपने पार्टनर को अपना भाई मान बैठता है और व्यापार के सारे राज, अपनी सारी कमजोरियां उसे बता देता है। वो इमोशनली उस पर निर्भर हो जाता है। जब बुरा वक्त आता है तो वही पार्टनर सारी जानकारी का फायदा उठाकर उसे सड़क पर ला देता है। वहीं दूसरी तरफ एक मैकियावेलियन व्यापारी है। वो अपने पार्टनर के साथ हंसता है, काम करता है, लेकिन अपने मन के गहरे राज और अपनी चाबियां कभी उसके हाथ में नहीं देता। वो हमेशा एक मानसिक दूरी बनाकर रखता है। अगर वो पार्टनर धोखा देने की सोचता भी है तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो आज ही खुद से पूछो, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, क्या वो तुम्हें मजबूत कर रहे हैं या कमजोर? मुझे अभी कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसने तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया और तुम्हें कमजोर महसूस कराया? कमेंट में सिर्फ हाँ या ना लिखो। तुम्हारा एक कमेंट तुम्हें यह स्वीकार करने की ताकत देगा कि अब बदलने का वक्त आ गया है। डिटैचमेंट तुम्हें बिना किसी डर के लोगों का टेस्ट करने की आजादी देता है, क्योंकि जब तुम डिटैच्ड होते हो तो तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं होता। और मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं होता तब तुम अनटचेबल बन जाते हो। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। ये माइंडसेट सिर्फ उन ताकतवर और फोकस लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट तुम्हें जिंदगी के हर सौदे और हर तूफान में अपर हैंड देता है। ये एक ऐसा मानसिक हथियार है जिसे तुम्हें बार बार अभ्यास करके तेज करना होगा। बचपन से तुम्हारी परवरिश सिर्फ दूसरों को खुश करने और उन्हें नाराज करने पर गिल्टी महसूस करने के लिए की गई थी। इसलिए डिटैच होने के लिए तुम्हें अपनी उन पुरानी कमजोरियों को भुलाना होगा। मैकियावेली के अनुसार खुद को अनब्रेकेबल बनाने के लिए तुम्हें इन 3 कड़े नियमों का पालन करना होगा। पहला कदम, उम्मीद का खत्म होना। हमेशा धोखे की उम्मीद रखो, निराशा की उम्मीद रखो। मैं इसे निराशावाद नहीं कह रहा हूं, मैं इसे तैयारी कह रहा हूं। जब तुम लोगों से बिना शर्त वफादारी की उम्मीद करना हमेशा के लिए छोड़ देते हो तो उनकी बेवफाई तुम्हें अंदर से हिला नहीं पाती। तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुम्हें पता था कि ऐसा ही होने वाला था। दूसरा कदम, आंतरिक नियंत्रण। अपने रिएक्शंस पर मास्टरी हासिल करो। जब तुम्हें बहुत तेज गुस्सा आए या जब तुम्हें बहुत ज्यादा रोना आए तो तुरंत रुको। तुम्हारा लक्ष्य अपनी भावनाओं को पूरी तरह मारना या दबाना नहीं है, बल्कि लक्ष्य ये है कि भावनाएं तुम्हें कंट्रोल करें उससे पहले तुम उन्हें कंट्रोल कर लो। कोई भी तुम्हारे चेहरे को देखकर ये ना पढ़ पाए कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तीसरा कदम, कंट्रोल्ड एक्सपोजर। खुद को लोगों से अलग मत करो। लोगों के साथ जुड़ो, उनके साथ उठो बैठो, लेकिन हमेशा अपनी शर्तों पर। प्यार दो, लेकिन अपनी निर्भरता को रोक कर रखो। तुम जितना महसूस करते हो हमेशा आधा ही बोलो। तुम जितने ज्यादा शांत और रहस्यमयी रहोगे, लोग तुम्हारी सोच से उतना ही ज्यादा डरेंगे, और अगर वे तुम्हें पढ़ नहीं पाते तो वे कभी तुम्हारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ये सब खुद को अनब्रेकेबल बनाने के बारे में है, क्योंकि जब तुम इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हो, जब तुम्हें अंदर से किसी की जरूरत नहीं होती, तो कोई भी इंसान तुम्हें अपराध बोध या प्यार के जाल के जरिए अपना बंधक नहीं बना सकता। तुम्हें अब उनके अप्रूवल, उनकी शाबाशी की कोई जरूरत नहीं है। अपनी डिटैचमेंट को खामोशी और दूरी के जरिए ट्रेन करो। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद करो। जब लोग तुमसे दूर जाएं तो अपनी खामोशी को एक्सप्लेन मत करो, सफाई देना बंद करो। वे जितना ज्यादा ये सोचेंगे कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, तुम उस रिश्ते के कंट्रोल को उतना ही ज्यादा अपने हाथ में लेते जाओगे। लोग हमेशा उस चीज की इज्जत करते हैं जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसलिए अनप्रिडिक्टेबल बनो, इमोशनली साइलेंट बनो। याद रखना, ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। असल मैकियावेलियन खेल तो इसके बाद शुरू होता है। दोस्तों, जो ज्ञान तुम अभी हासिल कर रहे हो वो तुम्हें आम लोगों की भीड़ से हमेशा के लिए अलग कर देगा। याद रखना, आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अगर तुमने यहां तक मुझे सुना है तो अब इस सफर को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं जहां से तुम सिर्फ अपना बचाव नहीं करोगे, बल्कि खेल को पूरी तरह से पलट दोगे और राज करोगे। इमोशनल डिटैचमेंट सिर्फ एक भाल नहीं, एक बार जब तुम इस पर महारत हासिल कर लेते हो तो ये एक खतरनाक तलवार, ऑफेंस बन जाती है। एक मैकियावेलियन माइंड इमोशनली अनअवेलेबल रहकर इसका इस्तेमाल दूसरों पर चुपचाप राज करने यानी डोमिनेट करने के लिए करता है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझो। मान लो एक ऑफिस में या किसी बिजनेस डील में 2 लोग बैठे हैं। पहला इंसान डील फाइनल करने के लिए बहुत उतावला है। वो बार बार बोल रहा है, अपनी भावनाएं और अपनी जरूरत दिखा रहा है।
दूसरा इंसान बिल्कुल शांत है, वो सब कुछ सुन रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, वो कोई जल्दी नहीं दिखा रहा। नतीजा क्या होगा? पहला इंसान उस खामोशी से घबरा जाएगा। अनिश्चितता इंसान को डराती है। वो घबराहट में खुद ही अपनी डील में समझौता कर लेगा और नुकसान करवा बैठेगा। जब लोग तुम्हारी भावनाओं का अनुमान नहीं लगा पाते, तो वे तुम्हारी रजामंदी हासिल करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। दुनिया पर राज करने वाले इस माइंडसेट के 5 मानसिक हथियार होते हैं, जिन्हें तुम्हें आज से ही अपनाना होगा। पहली, खामोशी की ताकत। हमेशा दूसरों की उम्मीद से कम इमोशन दिखाओ। लोग जितना प्यार या गुस्सा देखना चाहते हैं, उन्हें वो मत दो। दूसरी, धीमी प्रतिक्रिया, डिलेड रिस्पॉन्स। लोग जितना जल्दी जवाब चाहते हैं, उससे धीमा रिएक्ट करो। इससे सामने वाले के दिमाग में एक बेचैनी पैदा होती है और इसी असंतुलन में तुम कंट्रोल हासिल करते हो। तीसरा, मिरर इफेक्ट। तुम्हारा दिमाग एक शीशे की तरह होना चाहिए। सामने वाले का गुस्सा और उसकी अंदरूनी अराजकता, केओस, उसी पर रिफ्लेक्ट कर दो। जब तुम पहाड़ की तरह स्थिर रहते हो, तो वे अपने ही बिछाए जाल में गिर जाते हैं। चौथा, गायब हो जाने की कला, द आर्ट ऑफ वैनिशिंग। जो लोग मतलबी हैं, वे तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन तुम कोई जवाब मत दो, कोई बहस मत करो, तुम बस गायब हो जाओ। पांचवा, क्लोजर का त्याग। ज्यादातर लोगों को क्लोजर की लत होती है। वे चाहते हैं कि रिश्ता टूटने पर या धोखा मिलने पर वे अपनी बात समझाएं और सामने वाले से जवाब मांगें। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। कभी भी खुद को सही साबित करने या समझे जाने की भीख मत मांगो। इसे एक और उदाहरण से गहराई में समझो। मान लो तुम्हारे किसी बहुत करीबी इंसान ने या पार्टनर ने तुम्हारे साथ धोखा किया या तुम्हारी बेइज्जती की। एक कमजोर इंसान क्या करेगा? वो रोएगा, लड़ेगा और पूछेगा तुमने ऐसा क्यों किया? ये लाचारी है। लेकिन एक डिटैच्ड इंसान क्या करेगा? वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाएगा। कोई वार्निंग नहीं, कोई गालियां नहीं, कोई माफी नहीं। तुम्हारी ये ठंडी खामोशी उनके लिए किसी भी सजा से बड़ी होगी। वो रोते हैं, तुम बस ऑब्जर्व करते हो। वो सफाई देते हैं, तुम शांत रहते हो। क्योंकि जिस पल उन्हें ये एहसास होता है कि तुम्हें इमोशनली उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी उस खामोशी के पीछे भागते हैं। यही वो तरीका है जिससे पावर तुम्हारे हाथ में आ जाती है। ये चिल्लाने या अग्रेसिव होने के बारे में नहीं है, ये अंदर से चट्टान की तरह अडिग रहने के बारे में है। मैकियावेली ने शासकों को चेतावनी दी थी कि वे कभी भी लोगों को खुद को पूरी तरह से जानने ना दें। लोग आज्ञा हमेशा उन्हीं की मानते हैं जिन्हें वे पढ़ नहीं सकते। जब तुम बिना किसी पछतावे के, बिना किसी शोर शराबे के मतलबी लोगों से दूर चले जाते हो, तब तुम फाइनली कंट्रोल में होते हो। उनके नहीं, बल्कि अपने खुद के कंट्रोल में। अंत में तुम वो बन जाते हो जिसे मैकियावेली स्वयं का शासक कहते हैं। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हारी सेवा करती हैं, दूसरों की नहीं। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा ईंधन बन जाता है। सोचो तुम कितने अनस्टॉपेबल बन जाओगे जब कोई तुम्हें गिल्ट या लालच के जरिए झुका ना सके, जब कोई धोखा तुम्हें हैरान ना करे। तुम सच में अनटचेबल बन जाते हो। तुम चिल्लाते नहीं हो, तुम बस गायब हो जाते हो और तुम्हारी खामोशी किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा लंबे समय तक गूंजती है। अगर मेरी इन बातों ने तुम्हारे अंदर की उस सोई हुई आग को जगा दिया है जो लोगों की चापलूसी करने और इस्तेमाल होने से थक चुकी है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुम उन 1% लोगों के माइंडसेट पे मास्टरी हासिल करना चाहते हो जो खामोशी में रहकर दुनिया पर राज करते हैं, तो हमारे चैनल इंस्पायर टू माइंड को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी भावनाएं सिर्फ तुम्हारी हैं, कोई और उन्हें तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं बना सकता। अब जबकि तुमने अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लिया है, तो अब बारी है अपनी जिंदगी और अपनी जेब को मजबूत करने की। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, अमीर बनना बहुत आसान है, बस ये 9 डार्क रूल्स समझ लो। उस वीडियो को जरूर देखें, क्लिक करो और मैं तुमसे उसी वीडियो में मिलूंगा।